तो आइए मेरे दोस्तों, आज जो है आगे कंटिन्यू करते हैं सेट का सॉल्यूशन। ये स्टेट के लिए स्पेशल है, बीपीएससी के लिए, जो 9th 10th के मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए। तो हम लोग आज 100 से शुरू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में 99 तक देख चुके थे। इसमें लिखा हुआ है कि यदि 15 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है कि अगर 15 पुस्तक का अगर सीपी 20 पुस्तक के अगर एसपी के बराबर है तो यहाँ सीपी और एसपी का आप रेशियो तुरंत लिख दीजिएगा 20 और 15 का। अब यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि हम खरीदे हैं कोई चीज़ 20 में और उसको बेच रहे हैं 15 में, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है बोलिए आप लोग? 5 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा है। 5 का यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। तो 20 पर अगर 5 का लॉस हो रहा है तो मुझे पता करना है कि 100 पे कितना लॉस होगा। तो 100 पे जितना लॉस होगा वही तो परसेंट कहलाएगा। यानी 20 से 5 बार में तो ये हो जाएगा 25% का लॉस। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे अगर देखा जाए 101 नंबर, समीकरण इतना से बाई का विलोपन करने पर एक्स का मान क्या होगा। विलोपन मतलब बाई को विलुप्त करना है। तो बाई को अगर विलुप्त करना है तो इसका मतलब लिखा हुआ इक्वेशन कितना है, तो आप बोलेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 है। और बाई को अगर गायब करना है तो ऐसा करिए, इसमें आप 5 से गुना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 5y, यहाँ भी 5y होना चाहिए। तो 5 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 10x प्लस 5y, और 5 से गुना करिएगा तो 85। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे बाई को विलुप्त करना है, गायब करना है, तो हो जाएगा माइनस प्लस कर, यहाँ से 16x का वैल्यू आ जाएगा 96, x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6। अब कोई ऑप्शन देखना है जिसमें x का वैल्यू 6 आ रहा हो। किसी में नहीं आएगा तो आपको डी मारनी है। आगे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए कि x बराबर 3 प्लस रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपसे पूछ रहा है। आप करिए क्या, कभी भी जैसे यहाँ दे रखा है x का वैल्यू 3 प्लस रूट 8 और हमें चाहिए 1/x भी, हमें 1/x भी चाहिए। तो अगर 1/x चाहिए तो इसका स्क्वायर का डिफरेंस कभी भी एक आ जाए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, तो अंतर एक आएगा। तो जब भी 1/x निकालना होगा तो इसके साइन को आपको पलट देना है बस, यानी प्लस से आपको माइनस कर देना है, नंबर को वैसे ही लिख देना है। अगर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से x प्लस 1/x आ जाएगा 6, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो इसको स्क्वायर करके दो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो छोटा मोटा चीज़ है। तो 36 में से 2 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 34। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देखिए, सही है, वहां सही हो रहा है रिकॉर्ड ना? ठीक। बोल रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यदि x और y भाज्य पूर्णांक हो। भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग लग जाए, कटने वाला। तो भाज्य पूर्णांक होगा तो x प्लस वाई भी भाज्य होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे 4 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, क्योंकि 4 में 2 से ही भाग लगता है। तो 4 और 9 दोनों भाज्य है, लेकिन 9 4 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, 13 थोड़ी भाज्य होगा। कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा x और y भाज्य होगा तो x प्लस वाई भी भाज्य होगा, तो ये तो सही नहीं हो सकता है हमेशा। फिर कह रहा है x और y भाज्य होगा तो x इंटू वाई भी भाज्य होगा। हाँ ये सही है कि कोई भी नंबर आप भाज्य ले रहे हैं, अगर उसको आप गुना करिएगा तो वो नंबर तो एक फैक्टर के रूप में रहबे ना करेगा, वो तो नंबर से उससे कटवे करेगा। तो ये पक्का है कि x और y भाज्य होगा तो x इंटू वाई भी क्या होगा? भाज्य होगा। यानी केवल दू सही है, और केवल दू तो इसमें है नहीं।
ए हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें न तो एक न तो दो की बात कर रहा है। बी हो नहीं सकता है क्योंकि एक और दो दोनों की बात कर रहा है। सी भी नहीं हो सकता है, तो अब लास्ट बचा है डी। अब आइए यहां से शुरू करिए। करा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। ब्याज 6 महीना पर लगे। जैसे जनरली माना जाता है वार्षिक संयोजन का मतलब होता है 1 साल में ब्याज मिलता है, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब हुआ कि हर 6 महीना में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया 13,310 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर 6 महीना पर लेना है लेकिन ये तो वार्षिक दिया हुआ है, तो 1 साल में अगर 20% का ब्याज है तो हमें तो 6 महीना में चाहिए। तो 6 महीना में कितना बनेगा, 10% बनेगा। तो ये 10% पर हाफ ईयर बनेगा, या पर हाफ ईयर में लिख देता हूँ, हाफ ईयर। तो 2 हाफ ईयर मिलके एक फुल ईयर बनाएगा ना। उसके बाद अब बोल रहा है कितना समय में, टाइम पूछ रहा है। हालांकि मैं तो डायरेक्ट भी सोच सकता हूँ कि ये क्यूब दिख रहा है 1331 11 का, तो क्यूब दिख रहा है मतलब टाइम 3, लेकिन 3 6 महीना का मतलब टाइम हो जाएगा इसमें 1.5 साल। तो 1.5 साल हम मार देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए आप। तो आप करिए क्या, ए का फॉर्मूला तो जानते हैं। ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 + RY 100 की पावर टी। ए फॉर अमाउंट, अमाउंट हो गया है 1331 पर एक जीरो। अब पी फॉर प्रिंसिपल, आइए 10,000 दिया हुआ है। अब 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने 10 रखा, तो 10/100 और यहाँ से टाइम टी। तो 10 से ही 10 बार में कट जाएगा, तो 11/10 की पावर टी आ जाएगा। अगर ये 11/10 की पावर कुछ है तो ये भी 11/10 की पावर कुछ रहेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 और 11/10 की पावर टी। तो टी बराबर 3, तो आपको 3 मारिएगा तो एकदम 100% गलत आंसर होगा, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है हर 6 महीना वाला करना है। तो जो समय निकला है टी बराबर 3, ये 3 को 6 महीना निकला है, और 3 6 महीना मिलकर क्या होता है, 1.5 साल होता है। यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाइएगा, अगला बार से कभी भी देखिएगा अगर स्क्वायर लगे, रेशियो दोनों को कर लीजिए फास्ट, ठीक ना। रेशियो करने के बाद देखिए स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है। स्क्वायर दिखे तो टाइम 2 मार दीजिए, क्यूब दिखे तो टाइम 3 मार दीजिए। लेकिन अगर छमाही दे दे, तिमाही दे दे, चौमाही दे दे, तो थोड़ा सा सावधानी से आंसर करिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए तिमाही देता और टी बराबर आता 4, इसका मतलब क्या होता है, तिमाही का मतलब 3, जो टी बराबर 4 आया है वो 4 क्या आया है, 4 को 3 3 महीना आया है, तो 4 3 महीना मिलकर कितना बनाएगा, 1 साल बनाएगा। ये थोड़ा सा सावधानी से आंसर करिएगा, है ना। अब आगे चलिए, इसको पढ़िए। हाँ क्या बोल रहा है, जब तक आप पढ़िए। हम्म, ठीक है। लिख रहा है एक घन के आयतन का उसके अंतः गोले के आयतन से अनुपात बताइए। एक घन का आयतन बताना है और उसके अंदर एक गोला रखाएगा, ठीक है। तो एक घन के अंदर अगर गोला रखाएगा, मान लिया जाए कि ये गोला है, ये गोला है, ठीक है। और इस गोला को आपको कहाँ रखना है, घन के अंदर रखना है। तो अगर घन के अंदर रखना है तो चलिए घन हम बना ही देते हैं। मान लिया जाए कि ये घन हमने बना दिया, और ये घन है। थोड़ा सा सेट करना है अच्छा से, चलिए कोई बात नहीं। अब इस तरह से हमें क्या करना है, सेट करना है। तो क्या बोल रहा है, एक घन के आयतन का उसके अंतः गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। देखिए हम यहाँ 2D फिगर लिए हैं, है तो एक्चुअल में 3D। तो 3D करना है तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको 3D जैसा शेप देना पड़ेगा,
इस तरह से आप 3D जैसा क्या दे दीजिएगा, शेप दे दीजिएगा। लेकिन हमें उतना फिगर नहीं बनाना है, ये पूरा जो है उसके अंदर पैक है। तो कभी भी घन के अंदर अगर गोला पूरी तरह से पैक हो रहा है, घन के अंदर गोला अगर पूरी तरह से पैक हो रहा है, तो जो घन की भुजा होगा वो गोला के डायमीटर के बराबर होगा। पक्का? अच्छा, तो पूछ क्या रहा है आपसे, घन के आयतन का और गोला के आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है बताइए, भुजा क्यू। तो आप भुजा कुछ मान सकते हैं, अगर इसका भुजा यहां से लेकर यहां तक अगर हम ए मान लें, तो ये आयतन हो जाएगा ए का क्यूब। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r, अब इसका आर निकालिएगा कहाँ से, तो आर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा, ये हाँ जो इसका रेडियस होगा वो a/2 के बराबर होगा। तो a/2 का ये हो जाएगा क्या चीज, क्यूब। अब यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोल्व करिएगा, 3 से गुना नहीं ना, अभी तो 3 से बेकार गुना कर रहे हैं, आप समझिए। यहाँ लिखिए a का क्यूब 4/3 पाई, ये a का क्यूब बटे 8, सही है। अब इसको थोड़ा सा काट छाट कर सकते हैं, एक क्यू से एक क्यू को काट सकते हैं, 4 से 2 बार में 6 बच गया, तो 6 से सभी को गुना कर दीजिएगा, तो 6 और पाई का रेशियो आ जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यू पुट करने में टाइम लगेगा, कारण क्या है कि इसमें मिड पॉइंट दिया नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे रिजल्ट को याद कर लिया जाता है, लेकिन याद कितना करिएगा, बनाने के लिए सीख लीजिए। ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यानी बी पे कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। पी और क्यू क्रम से ए बी और बी सी की भुजाओं पर 2 बिंदु है। तो ए बी की भुजाओं पर एक बिंदु पी है और बी सी की भुजाओं पर एक बिंदु क्यू है। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, मतलब ए क्यू स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर किसके बराबर होगा। लेफ्ट साइड सब जगह क्या दिख रहा है, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। आप एक काम कर सकते हैं, ए क्यू का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर चाहिए और लाना है ए सी और पी क्यू के फॉर्म में। तो आप जल्दी से एक विचार तो कर ही सकते हैं कि ए क्यू के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं। तो ए क्यू के स्क्वायर देखिए यहाँ दिख रहा है ए क्यू के स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में आप आइए, इस ट्रायंगल में अगर आप इस ट्रायंगल में आइएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए क्यू का स्क्वायर क्या बना देगा, हाँ बोलिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। बहुत सुंदर। फिर ऐसा ही सोच विचार करके बोला, अगर सीपी का स्क्वायर चाहिए तो सीपी, सीपी ना है लेफ्ट साइड, हाँ तो सीपी स्क्वायर। इस ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, इस ट्रायंगल को अब आपको देखना है, हाँ तब सीपी के स्क्वायर हो जाएगा बीपी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। तब बीपी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर, बड़े वाले ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे एसी का स्क्वायर बोल सकते हैं। फिर बी क्यू का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। तब बी क्यू का स्क्वायर ये रहा बी क्यू का स्क्वायर और ये रहा बीपी के स्क्वायर। तो ये हो गया लंब का आधार प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी यहां से निकल जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, हाँ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ए क्यू के स्क्वायर प्लस सी पी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर। तो बस 2 मिनट का काम था, 2 मिनट नहीं रिलेशन देखना है ना, ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन देख, हम ऑप्शन कुछ भी नहीं लेके चले हैं, हमने कोई ऑप्शन नहीं लिया है, हमने देखा कि ए क्यू के स्क्वायर और सीपी के स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो बस वही मैंने कर दिया, और जो राइट साइड आ गया, अब राइट साइड इतना के बराबर आ गया तो ये ऑप्शन चल गया, है ना। वैल्यू भी पुट करेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, 3 4 5 करने में, ढेर सारे ट्रायंगल बन रहा है ना इसमें। चलिए इसको करके देखिए, पढ़िए। इसको अगर आप गौर से देखिएगा, बोल रहा है एक ब्याज, यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो जाए तो 5 साल का ब्याज 50 रुपया ज्यादा हो जाता है। देखिए पहले ब्याज 10% था, अब नया ब्याज कितना हो जाए
15% हो जाए 5 साल में। तो पहले 5 साल में कितना होता था ब्याज? 50%। अब 5 साल में कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। अब ऐसा करने से 50 रुपया ज्यादा मिलता है। अगर हम मूलधन को 100 मान लें, तो मूलधन को 100 मानिएगा तो 100 का 50% 50 के बराबर होगा, और 100 का 75% 75 के बराबर होगा। तो 50 ज्यादा है, यहाँ 25 ज्यादा, तब 25 यूनिट का वैल्यू 50 दे रखा है, और मूलधन पूछ रहा है, तो कैसे गुना? 100 से, यानी कैसे हो जाएगा? इसको बिना पेन के आपको करना है। कैसे करिएगा? बोल रहा है 50 रुपया ज्यादा, यहाँ देखिए 5% ज्यादा, यानी 5 ज्यादा, तो 1 साल में 5, तो 5 साल में 25, तो 50 का तुलना 25 से गुना 100 हो गया 200। चलिए इसको करिए। क्या बोला जा रहा है? यदि एक त्रिभुज की भुजाएं उसके आधार की ओर बढ़ाई जाए तो इस प्रकार प्राप्त बहिष कोण का अर्धक किया जाए, तो अर्धकों के बीच का कोण आधार के कोण के योग का आधा होता है। लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, तब आप क्या करिएगा? तो आइए बनाने के लिए सीखिए थोड़ा सा। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं। अगर एक हम ट्रायंगल ले लें, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लें, सिलेक्ट तो मैं कर ही रहा था। हटाइए, छोड़िए, ट्रायंगल बन गया ना जी, बहुत है। अब आप बताइएगा एक बात, कि क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को इसके आधार की ओर बढ़ाया जाए, मान लिया जाए कि ये ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसकी भुजा क्या क्या है, ए बी, बी सी और ए सी। अब आधार की ओर अगर आप बढ़ाइएगा, अगर आप आधार की ओर बढ़ाइएगा, तो यहाँ से सामने नीचे आइएगा लेकर के, ऐसे ना बढ़ाइएगा, हाँ इस तरह से बढ़ाइएगा, और इसका अर्धक करिएगा, तो इसका अर्धक करके मिलाइएगा। तो ये तो आपको याद होगा पक्का, कि जो एंगल बी ओ सी होता है वो 90 डिग्री माइनस A/2 होता है। लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, फॉर्मेट यहाँ पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो एक फार्मूला और भी आप याद कर सकते हैं, वो क्या, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी का आधा। मान लिया जाए कि आप बनाने में टाइम लग रहा है, ऐसे तो हम तुरंत इसको भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका से समझाता हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी में आंसर करना है, कोई भी फार्मूला, चाहे आप ये भूल जाइए चाहे ये भूल जाइए, अगर ये सब भूल जाइएगा तो मैं कहूंगा यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका जो दिल करे आप वो वैल्यू लेकर के बनाइए, सबसे आंसर सेम आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसको मन किया आपको 50 लेने का, तो ये 50 लीजिएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो ये 65 65 लेवे पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है दूसरा एंगल ले लीजिए, सोच लीजिए कुछ, अगर इसको आप 100 ले लेते हैं, मान लिया जाए, तो ये कितना होगा, 80, यानी 40 40 होगा। तो 100 और 50 150, तो ये बनेगा 30। तब 40 और 65 105, तो ये कितना बनेगा, 75। अब हमसे यही ना पूछ रहा था एंगल बीओसी, तो बीओसी कै डिग्री आ जाएगा, 75। अब 75 किसके बराबर होगा बताइए? तो आधार पर के कोण को जोड़िएगा, 100 और 50 150, उसका आधा करेगा तो नहीं 75 आ जाएगा? यही नहीं बोल रहा है आधार के कोणों के योग का आधा, तो आधार के कोण का योग करे 150 और उसका आधा 75 आया कि नहीं? यहाँ कोई भी वैल्यू लीजिएगा सब पर सही जाएगा। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो इस टाइप में, हाँ, तो ये भी आ जाएगा। बीओसी, जैसे बीओसी होता है ना 90 - A/2, तो 90 - A/2 तो 30/2 यानी 15, तो 90 में 15 जगह तो नहीं आ रहा है 75? इससे क्यों नहीं आएगा बीओसी 75? बी प्लस सी करिए, 100 और 50 150, 150 का आधा 75, है ना? सबसे आएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं याद है तब भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अगर बनाने जाइएगा, ये लिखिएगा ए प्लस बी प्लस सी 180, फिर 2 से दोनों साइड भाग दीजिएगा, ऐसे मैं बना देता हूँ, देखिए आप ऐसे लिखिएगा। हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, 2 से दोनों साइड भाग दीजिएगा तो A/2, और ये क्या हो जाएगा, B/2 आई C/2 आई 90,
तो यहां से आप निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। और ये तो बी ओ सी के बराबर होबे करता है, तो बी ओ सी आया कि नहीं, आधार पर के कोण के योग का आधार, चीज वही है। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए, लेकिन अलग अलग तरीका आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक ही तरीका से पढ़ करके सोचिएगा एक बार में रिजल्ट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। अलग अलग तरीका से आप पढ़िए, फिर आपका सामना कोई नहीं कर सकता है। चलिए, करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। पहले तो तीसरा नेत्र खोल के रखिए, क्या कोई वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। बिल्कुल, जोड़ला पर अगर 2 हो रहा है तो हम यहाँ ए और बी दोनों को 1 ले लेते हैं, बिल्कुल ऐसा संभव है। हाँ, वहां जो दिल करे लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सी को अगर आप 0 लीजिएगा तो आपका डी कितना हो जाएगा, 1। इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया। अब इससे बनाइए चाहे सोल्व करिएगा, आंसर सेम आएगा। तो हमें चाहिए ए डी माइनस बी सी, तो ए डी, हाँ ये तो 0 हो जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर करिए, तो ए और डी 1 का स्क्वायर 1, और वहां से भी बने आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी डी मारना है। बात समझे। मैं 2 सेकेंड में बना भी देता हूं, क्योंकि बनाने के लिए भी सीख जाइए। तो मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूं, देखिए। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए बी सी डी गुना हो जाएगा सब। यहाँ बताइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए बी सी डी गुना हो जाएगा। अब आप जल्दी से क्या करिए, काट छाट कर दीजिए, तो इससे ही कट जाएगा। और बताइए, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर में कॉमन बोलिए, ए स्क्वायर अंदर में हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बच गया, उसमें भी कुछ कॉमन होगा। अगर बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंदर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर से कॉमन ले लीजिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें बच जाएगा ए स्क्वायर है, इसमें बच जाएगा बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर डी स्क्वायर का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 1, और इसका वैल्यू 2। तो आपने गौर से देखा था 2 ही आया कि नहीं आया। तो कहीं से ही बनाइएगा, आंसर वही आना है। आप दूसरा भी वैल्यू पुट करिएगा तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा, लेकिन हमें जल्दी निकलना है। एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन होता है, अगर अलग अलग तरीका नहीं पता होगा तो उलझल रह जाइएगा। चलिए इसको करिए, ठीक है, ज्यादा हो गया। आप बताइए इसको। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि ए बी 6 है, ए बी 6 है, सी डी 12 है, और ए बी पैरेलल है सी डी। ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 cm है। ए बी और सी डी के बीच की दूरी जो ये वाला देख रहे हैं ना, ये कितना दिया हुआ है, 3 cm, 3 cm दिया हुआ है। अच्छा, फिलहाल आप इसको हटा दीजिए, इससे फिलहाल मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हट रहा है, गुस्सा में है। हाँ वो बना हुआ है तो हटेगा किससे। अब आपको बताना है कि ये भी पूरा 6 है। जब भी दूरी की बात करता है ना, तो वो लांबिक दूरी होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, हमेशा समद्विभाजित। तो ये भी 6 है, तो ये 3 3 हो जाएगा। और सी डी कितना है जी, 12, तो 12 है तो कितना कितना हो जाएगा बोला, 6 6 हो जाएगा। अब अगली बात को पढ़ने से पहले सोचिए, त्रिज्या आपको चाहिए ना। त्रिज्या होता है केंद्र से सर्कल की दूरी, त्रिज्या होता है। तो सब तो यहाँ त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और इसको पूरा मिला देंगे तो वो भी त्रिज्या बन जाएगा। अब आप त्रिज्या का स्क्वायर करिए जल्दी जल्दी। इसको थोड़ा देर के लिए मान लीजिए एक्स, है ना, इसका नाम दे दीजिए पी और इसका नाम दे दीजिए क्यू। ओ क्यू को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे कैसे चलिएगा बताइए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, तो इससे आर का स्क्वायर निकालिएगा तो इससे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। और दूसरा वाला से आर स्क्वायर निकालिएगा, ये वाला ट्रायंगल में आ जाए, तो ये ओ बी पी में, हाँ उसमें ना 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर ना,
3 है, ये x आपने माना है, बस इसको खाली खत्म कर दीजिए। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, ये हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर और 9 ए प्लस बी बोला 2ab प्लस बी स्क्वायर। काट छाट करिए, इससे ही कट जाएगा, 9 9 18, 36 में 18 जाएगा 18, 6x यानी x बराबर कितना आ गया 3। अब x 3 आ ही गया है, तब रेडियस तो जहाँ चाहिएगा वहाँ रख लीजिए। तो यहाँ अगर 3 रखिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू 45, यानी आर का वैल्यू √45। अब √45 बी ऑप्शन है। कोई दिक्कत? आगे थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ट है जो कि याद आपको करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा जा सकता है। क्या बोल रहा है? स्क्रीन लगता है चालू नहीं है क्या? वहां पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन हमको, बड़ा कर दीजिए, हम वहां देख लेते हैं ना कभी कभी क्वेश्चन। हाँ ठीक है। करा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x) प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0 का द्वितीय घात का व्यापक समघातीय समीकरण जो एक रेखा युग्म निरूपित करता है, ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, a प्लस बी बराबर 0। थोड़ा सा समझिएगा ये बोल क्या रहा है। देखिए, अगर यहां पे आप देखिएगा तो इससे बोल रहा है कि एक द्विघात व्यापक समीकरण है जो एक रेखा युग्म को निरूपित करता है, ये रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। अगर एक दूसरे पर लंब होगा, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होगा, कब? जब a प्लस बी बराबर 0 होगा तब। ये बिल्कुल सही है कि अगर a प्लस बी, यहाँ जो भी एक, तो यहाँ जो b चाहिए वो -3 चाहिए। हमेशा a प्लस बी अगर 0 होगा तो इससे जो दो रेखाएं बनेगा L1 L2 वो दोनों एक दूसरे पर क्या होगा? लंब होगा। ये आपको याद रखनी है ये वाला फार्मूला। ऐसे आप करिए क्या, ये दो मान लिया जाए कि देखिए एक लाइन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इससे दो लाइन है L1 और L2, दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो दोनों के बीच जो एंगल निकालने का जो tan थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए? 2 इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर, वहाँ एच है ना, माइनस ए बी बटा ए प्लस बी मोड में होता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझिए जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होता है तो उसके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो अगर आप थीटा जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पुट करने आइएगा तो ये मुश्किल क्या हो जाएगा कि अगर 90 पुट करिएगा तो ये 90 आ जाएगा। और tan 90 पता है क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को हम 1/0 बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं अगर कंपेयर करिएगा तो नीचे a प्लस बी है तो a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी लाना है, बहुत ज़्यादा लाना है, तो बहुत ज़्यादा लाना तो बहुत कम से भाग दीजिए, नीचे जितना कम रहेगा उसका वैल्यू तो उतना ही ज़्यादा होगा। तो a प्लस बी अगर कम से कम मतलब 0 के बराबर अगर कर देंगे तो बहुत इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा। इसको इन्फिनिटी करने के लिए a प्लस बी को क्या करना पड़ेगा? 0। ऐसे आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी बात, ये तो पहला 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, पहला सही है, दूसरा कह रहा है x1 y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी पर डाले गए लंब की लंबाई का ये फॉर्मूला, ये भी सही है। क्योंकि कोई भी बिंदु से अगर किसी रेखा पर, मान लीजिए ये एक रेखा है, इस पर जो लंब डाला जा रहा है तो उस लंब की लंबाई का जो सूत्र होगा निकालने का वो यही सूत्र से हम लोग निकालते हैं। आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन लेकर के आप समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे बोल दूं कि मान लिया जाए यहां हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां कर देते हैं, नहीं नहीं यहीं से हमको समझाना है ना, इसको बरकरार रखना है। तो आप करिए क्या, मान लिया जाए कि कोई बिंदु है 0 0 है, कोई बिंदु हमने क्या ले लिया? 0 0 ले लिया। और मैं आपसे पूछूं कि ये मूल बिंदु से
मूल बिंदु से कोई समीकरण है, कोई लाइन है, और ये लाइन है, इसका समीकरण हम कुछ मान लेते हैं। मान लिया जाए कि 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये हमने समीकरण ले लिया, क्योंकि हर एक समीकरण, रेखिक समीकरण का अपना एक लाइन होता है, और लाइन का जो प्रत्येक बिंदु होता है उस समीकरण का सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमने ये मान लिया। अब ये वाला लाइन का दूरी अगर आपसे पूछेगा कोई, आप कैसे निकालिएगा, पी क्यू का लेंथ आप कैसे निकालिएगा, तो आप यही फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल करके बताइए तो कितना होगा। तो यहां से ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अच्छा, इससे पहले कंपेयर करिए, ए एक्स, तो ए की जगह कितना है 3, और बी की जगह कितना है 4, और सी की जगह -5। अब यहाँ पे आपको लंबाई निकालने के लिए ए की जगह सिंपली आपको 3 रख लेना है। x1 मतलब 0। ये x1 y1 क्या है, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। हमने पॉइंट को 0 0 मान लिया है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, समझाने के लिए बस। अच्छा, प्लस यहां से हो जाएगा b/1, तो b के जगह आपको 4, तो 4 गुना 0, अब प्लस c, तो c के जगह आपको -5 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 9 25। आई मोड में होता है ना, मोड में इसलिए होता है ताकि माइनस में दूरी ना आ जाए, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। तो यहां से आप अगर सोल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोला। तो हम जानबूझ के छोटा डेटा लिए थे, तब 5/5 यानी 1 यूनिट आ जाएगा। तो अगर किसी बिंदु से किसी लाइन पे अगर लंब डाला जाए और उस लंब की लंबाई पूछेगा, तो अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो फिर आपको तो बना ही नहीं पाएंगे आप। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा में आइए, अगर ये 3 बिंदु दिया गया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, तो ये भी सही है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं ना। यही अगर मान लीजिए कि और आगे पूछता, ठीक है, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है, ए बी सी से मल्टीप्लाई होता है जब वो अंतः केंद्र की बात करता है तब, लेकिन आपसे सिंपली इतनी पूछेगा कि वो केंद्रक की बात पूछेगा। तो ये आपका ये भी सही है। तो तीनों सही कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, तो पहला में कह रहा है कथन 1 सत्य है, एक तो है ही है लेकिन केवल एक थोड़ी सत्य है। कथन 2 सत्य है, कथन 3 सत्य है, ये तीनों सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अलग से ऑप्शन आपको मिलेगा वहां, है ना, इनमें से सभी बोलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक बोलेगा, एगो नन ऑफ दीज बोलेगा, तो वहां वो वाला मारना है, सभी वाला मारना है। यहाँ पे एक ऑप्शन कम है, हाँ एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला मारना है। सही है, आइए अब इसको करिए जल्दी से। क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल 2 हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, द्विघात समीकरण के मैक्सिमम मूल कितना हो सकते हैं, 2। तो पहला वाला में कोई बुराई नहीं है, पहला एकदम सही है। चलिए आगे बतावा जल्दी से। दूसरा, समीकरण इसके मूल अल्फा और बीटा हो, तो इसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। हम कैसे मान लें बिना सोल्व किए हुए, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो डायरेक्ट सोल्व करने के लिए सिखाए थे ना, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 2x²। 2 को 2 टुकड़ा बनाइए जिससे -3 आ जाए, तो -2 और -1 से। तो यहां से आप सोल्व करिएगा ना, तो इसे सोल्व करने से आ जाएगा -2 उधर जाके +2 और -1 उधर जाके +1, और जो कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं। ये कितना आ गया, 1,1/2 आ गया, है ना, इसका आ गया। फिर इसका सोल्व करके निकालिए, अगर इसको सोल्व करिएगा तो 2 से 3 लाना है, तो -2 और -1, तो इससे आ जाएगा 2,1। 2,1। तो ये बोल रहा था कि इसके मूल, जैसे अल्फा बीटा है, तो अल्फा की जगह आप ये मान लीजिए ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, तो इसका क्या ये उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। एक को उल्टेंगे तो 1 के रहेगा, 1/2 को उल्टेंगे तो 2 आएगा। तो ये 100% ये भी क्या है, सही है। अगर इसका मूल अल्फा बीटा है तो जो नया समीकरण दे रहा है उसका जो मूल होगा वो उसके उल्टा होगा, यानी 1/अल्फा और 1/बीटा होगा। अब आ जाइए तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है जी, पहले बताइए। समीकरण इतना के मूल एक दूसरे के ऋणात्मक है, ऋणात्मक बोले तो
जैसे मान लीजिए वो अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। ऋणात्मक का मतलब ये होता है, यानी बीटा को आप माइनस अल्फा समझ सकते हैं। ऋणात्मक है तो a प्लस सी जीरो होगा। हम चेक करके देख लेते हैं। तो अगर दोनों के मूल का योग करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोला, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी अब बटा ए, आई तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बोलिए, ये तो कट जाएगा ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा। और माइनस बी बटा ए, तब माइनस बी बटा ए, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो तो आ रहा है। ऋणात्मक व्युत्क्रम है तो ए प्लस सी जो है जीरो होगा। ए प्लस सी अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्यों करेंगे, जब अगर एक दूसरे के ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में हमेशा अल्फा प्लस बीटा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ताकि अल्फा बीटा कट जाए। तो ये बोल रहा है कि समीकरण इसके मूल एक दूसरे के ऋणात्मक है तो ए प्लस सी बराबर जीरो होगा। इसको थोड़ा सा चेक करिए, ए प्लस सी, सी का तो इसमें संबंध ही नहीं आ रहा है हमको, जबकि सी का भी हमें आना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई ऐसा इक्वेशन बनाते हैं, कोई ऐसा इक्वेशन बनाते हैं जिसको ए और सी को जोड़ने पे हम जीरो ले आते हैं। अगर डायरेक्ट आइडिया नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी तो बना सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे कोई ऐसा इक्वेशन बनाता हूं कि जिसमें ए और सी का सम जीरो हो। अगर ये ऋणात्मक आ जाएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसका ए और सी का सम, तो आप ए को करिए दो और इसको मान लीजिए माइनस दो। अगर दो मानिएगा तो दो एक्स स्क्वायर और ये माइनस दो, यहाँ पे कुछ भी रखिए तो माइनस चार आ रहा है गुना करके, तो माइनस चार और प्लस एक कर लीजिए। तो माइनस चार और प्लस एक कर लीजिएगा तो माइनस तीन एक्स कर सकते हैं ना। अब इसको आप सोल्व करिए। अगर इसका आंसर एक दूसरे का ऋणात्मक आ गया, मतलब एगो दो आया तो दूसरा माइनस दो आ गया, एगो तीन आया तो दूसरा माइनस तीन आ गया, तब ये सही है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो दो दूना चार, तब माइनस प्लस चार और माइनस एक, बिल्कुल सही है। तब प्लस चार उधर जाएगा तो माइनस चार, और माइनस एक है उधर जाएगा तो प्लस एक, और दो से भाग दे दीजिएगा। तो माइनस दो और एक बटा दो आया, आया एक दूसरे का ऋणात्मक, नहीं ना आया। तो यहां से भी तो वही चीज बता रहा था ना कि यहाँ पे जो b का जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर दे रहा था, जीरो के बराबर दे रहा था। ऋणात्मक तब माना जाएगा जब ये वाला टर्म साफ से गायब रहेगा, लीनियर टर्म। अगर लीनियर टर्म यहां से गायब कर देंगे तो ये पक्का आ जाएगा एक दूसरे का ऋणात्मक, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, अगली बात, चार में बोल रहा है कि इसके मूल अल्फा बीटा है। अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो आप मुझे ये बताइए, अरे भाई यहां तो क्या लिखा है, ऋणात्मक व्युत्क्रम न है जी। सिर्फ ऋणात्मक पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ क्या लिखा है, ऋणात्मक व्युत्क्रम में उल्टा भी है और माइनस भी लगल है। ऋणात्मक व्युत्क्रम तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए तो ये माइनस दो, तो इसका ऋणात्मक माइनस दो का ऋणात्मक प्लस दो, और फिर उसका व्युत्क्रम एक बटे दो। ये लाइन हम नहीं पढ़ रहे थे, आज आप लोग भी वहां से नहीं देख रहे हैं। यहाँ क्या लिख रहा है, ऋणात्मक व्युत्क्रम है, इतना तो क्लियर कर रहा था मैं, ऋणात्मक व्युत्क्रम है। तो अब आपको क्या करना था, हालांकि मैं कहां कहां चल गया, हालांकि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा था ना उसका 110% तो सही आंसर दे रहा था। अगर सिर्फ ऋणात्मक होता है, अगर ये व्युत्क्रम नहीं देता, सिर्फ ऋणात्मक देता, तो याद रखिएगा लीनियर टर्म गायब रहेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यानी b बराबर जीरो। लेकिन ये बोल रहा है ऋणात्मक व्युत्क्रम है, मतलब एक अगर अल्फा माने हैं तो दूसरा आपको माइनस एक बटे अल्फा मानना है। और ये खत्म कब होगा, जब प्रोडक्ट करेंगे तब। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है ना सी बटे ए, हो गया खत्म। तो सी बटे ए बराबर माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो सी प्लस ए जीरो आया कि नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, सही। तो दोनों जब सही है तो दोनों तरीका सही आएगा, गलत होगा तो सबसे गलत आएगा। अब इसको जरा चेक करिए। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट टूट भी नहीं रहा है पहली चीज़। तो आप करिएगा क्या, इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा और वो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, और इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, तो ऊपर हो जाएगा तीन कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा, और ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों इसका सही है, चारों सही है, तो एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, चारों सही है, तो इसलिए आंसर डी मारेंगे, क्योंकि चारों सही वाला कोई है ही नहीं है।
ये आप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम चला गया इसीलिए, ना तो क्वेश्चन छूट जाएगा आगे। इसको करिए। बनाइए। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है चित्र में ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दो आयत है। अच्छा, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, तब कौन सा ऑप्शन सही है? हो जाएगा। आप समझिए थोड़ा सा, ये भी आयत है तो इसका भी प्रत्येक कोण कितना डिग्री के बराबर होगा? आप बोलेंगे सर ये भी 90 डिग्री होगा, सबका 90 डिग्री होगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है, तो ये दिस बराबर दिस से है, और ये दो अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो ये आपस में पैरेलल होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन अगर किसी चीज पे है तो हमेशा क्या होता है? पैरेलल। तो आप मुझे बताइए, एक साइड के अगर इस ट्रायंगल को आप देखेंगे गौर से, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को अगर आप सिर्फ, तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा के पैरेलल खींचा गया लाइन तीसरा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। यानी जितना डीपी होगा उतना ही पीसी होगा। तो डीपी बराबर पीसी, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे करिए। आगे बनाइए। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एडी का मध्य बिंदु है। ई जो है मध्य बिंदु है, और अगर ये पैरेलल है और ये मध्य बिंदु है तो आप याद रखिएगा ये भी पक्का है कि मध्य बिंदु हो जाएगा। आई एफ इस प्रकार ना वो नहीं दिल है, तो ये भी मध्य बिंदु होता है। ये जो ई एफ का लेंथ होता है डीसी और एबी के लेंथ के सम का आधा होता है। अगर मान लीजिए कि 50 है, आइए मान लीजिए 60 है, तो इसका जो लेंथ होगा 60 50 110 के आधा 55 हो जाएगा। ये सब रिजल्ट कुछ कुछ याद रखिए। हाँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो कौन सा कथन सही है? तो ई एफ जो होगा ये वाला हो जाएगा। ये एफ बी सी का मध्य बिंदु, हाँ ये भी सही है। एफ जो है बीसी का भी मध्य बिंदु है, तो ए और बी दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो इसलिए आंसर इसका कौन मारना है? सी मारना है, बी नहीं मार देना है। ये नहीं कि चलिए भाई हम तो जानबे करते हैं और ये तो वहीं गया, तो सही है। तो ये दोनों बात इसमें होता है। कैसे होता है? तो आप यहां से जब इसको ज्वाइन कराइएगा ना, तो ये तो पैरेलल है, ये तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा के पैरेलल खींचा गया लाइन तीसरा को बाइसेक्ट करेगा, तो वो मिड पॉइंट आ जाएगा। अब फिर जब इस ट्रायंगल में आइएगा तो एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरा खींचा गया पैरेलल लाइन तीसरा को बाइसेक्ट करेगा, तो फिर ये मिड पॉइंट आ जाएगा। हो जाएगा इस तरह से। देखते देखते आंसर कर दिए जल्दी से, हैं? सच में क्या बोल रहा है? पढ़िए। थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री तीन है जोड़ करके, तो जोड़ के तीन आ रहा है, तो ये तभी संभव होगा जब साइन थीटा सब बराबर 90 डिग्री ले लीजिए, और 90 डिग्री जैसे ही ले लीजिएगा तो आ जाएगा तीन, तो इसमें 90 रखिएगा तो जीरो आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। ये तो ऐसा ही था। चलिए इसको करिए, इसको बनाते रहिए। सही है ना? वृत्त बनाना है। अब इसमें हम क्या करते हैं? वृत्त बनाते हैं। तो अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं बहुत सुंदर प्यारा सा, अगर एक हम वृत्त बनाते हैं, तो कह रहा वो केंद्र के वृत्त के चाप ए बी द्वारा वृत्त पर ए सी बी कोण बनता है। अगर आप कोण बनाना चाहते हैं तो मान लिया जाए कि ये चाप ले लिया ए, और ये क्या ले लिया? बी ले लिया, और वृत्त पर कहीं पे कोण बनता है। तो वृत्त पर अगर कहीं पे कोण बनाना है आपको, तो आप करिए क्या, थोड़ा सा धीरे धीरे हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो इससे हम एक कोण बनाते हैं, ठीक है, और इससे यहां से हम एक कोण बनाते हैं
ऐसा। ये जो कोण बन रहा है वो कौन बन रहा है, उसका नाम क्या है, सी है। किससे बन रहा है, चाप ए बी। तो वो केंद्र से वृत्त के चाप ए बी द्वारा जो कोण बन रहा है ए सी बी बना हुआ है, और ये मान लिया जाए कि वो केंद्र रहा होगा, वो सेंटर रहा होगा। ए सी बी का अर्धक, क्या बोल रहा है आगे, एंगल ए सी बी का अर्धक चाप ए बी को एम पर काटता है। ए सी बी का अर्धक यानी इसका अर्धक लाइन खींचना है। तो लाइन अगर अर्धक खींचना है आपको तो आप करिए क्या, इसका अर्धक ले लेते हैं हम। तो अगर हम इसका अर्धक लें, इसको कहां पे काटता है, ठीक, अरे भाई बच के रहना, हाँ। अब आप बताइए, अगर आपने इसका अर्धक ले लिया तो इसका अर्धक ए बी को कहां पे काटता है, एम पर काटता है। अब इसका अर्धक कोई जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पास करेगा, वो कहीं और से पास कर सकता है ना। सेंटर तो कहीं और ले लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर कहीं और ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर देते हैं और सेंटर हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ठीक। अब बताइएगा जरा सा, ये बोल क्या रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। ए एम और एम बी का रिलेशन पूछ रहा है। ए एम और एम बी का रिलेशन बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, क्या होगा, तो ये बराबर होता है। कहिए कैसे, समझिए। अगर ये एंगल एक्स बना रहा है तो ये भी एक्स बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप मुझे बताइए, अगर इस आर्क से आप सेंटर पे एंगल बनवाइएगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा। इस आर्क से परिधि पर बन रहा है एक्स, तो सेंटर पे 2x बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बोलते हैं। एक ही चाप से केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर के कोण का डबल होता है, ठीक है। अब ये चाप से केंद्र पर भी कोण बना सकते हैं आप, बना सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप इससे बनाइएगा केंद्र पर, अगर आप केंद्र पर बनाइएगा, अगर आप केंद्र पर बनाइएगा तो कितना बनेगा जी बताइए। तो इस चाप से यानी एम बी चाप से परिधि पर एक्स बन रहा है, तो इस पर कितना बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों चाप ए एम द्वारा भी केंद्र पर 2x बन रहा है, आई एम बी द्वारा भी केंद्र पर 2x बन रहा है, और केंद्र पर बराबर कोण बनाने का मतलब ऑलरेडी पहले से बराबर होना चाहिए। यानी ए एम और एम बी आपस में क्या होता है, बराबर। मैं चाहता था बहुत पहले भी बोल देता, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो ए एम और एम बी का माप हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब आइए इसमें करिए, पढ़िए। क्या बोल रहा है, एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, देखिए एक वृत्त है सबसे पहले, तो मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया। तो मैं एक वृत्त बना दिया और इसका मैं हाँ ठीक है, एक वृत्त मैंने बना दिया। एक वृत्त है और इसमें क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो यहाँ पे मैंने एक केंद्र ले लिया। AOC वृत्त का व्यास है। AOC क्या है बताइए, तो वृत्त का आपको व्यास लेना है, तो आप जल्दी से वृत्त का व्यास ले लीजिए। व्यास क्या होता है बताइए, हैं? हाँ व्यास वही होता है ना। व्यास किसको हम लोग बोलते हैं, जो जीवा केंद्र से गुजरे, जो जीवा केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है। अब सुनिएगा, और ये केंद्र यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये तो केंद्र बेकार ले लिए, इसमें टाइम चल जाता है, नहीं। एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, AOC वृत्त का व्यास है, AOC वृत्त का क्या है, व्यास है, और BD जीवा है, और OB CD को मिलाया गया है, OB और CD को मिलाया गया है, BD जीवा है। तो आप काम करें, कहीं आप जीवा ले लीजिए BD, तो मैंने BD जीवा ले लिया।
अब कह रहा है कि OB और CD को मिलाया गया, OB को मिलाइए और CD को मिलाइए, मिलाते रहिए, फिर क्या होगा भाई, AOB 130 बना रहा है, ये तो बड़ा मजाक हो गया। AOB 130 बना रहा है, 130 ये तो लग भी नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये आप मान लीजिए ना कि 130 है। अगर 130 बना रहा है, अगर 130 बना रहा है, तो BDC किसके बराबर होगा, BDC ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, 100, वो तो आप कर लीजिएगा, 130 होगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 कर लीजिएगा। तो 50 अगर करिएगा ना, लेकिन थोड़ा सा फिगर सही से नहीं बना है, ये खराब लग रहा है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, आइए आइए फिर से समझिए, नहीं नहीं ठीक है, धीरे धीरे ना आदमी सीखता है जी। अब मान लिया जाए कि AOB 130 बना रहा है, और क्या 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 था, क्या था, A था, O था और C था। AOB को 130 जैसा लगना चाहिए, AOB, तो B को थोड़ा सा इधर अगर कर देंगे तो क्या नहीं लगेगा 130 जैसा। अब तो कोई हल्ला नहीं करिएगा। हाँ हाँ, तो AOB कितना लग रहा है बोलिए, 130 लग रहा है, तो ये 130 लग रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। AOC वृत्त का व्यास है, BD जीवा है, और BD क्या है, जीवा है, तो अब आप BD जीवा यहां से ले सकते हैं, तो मैंने BD जीवा ले लिया। पूछ रहा है BDC कितना होगा, BDC ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो 2 सेकेंड का चीज था, इसमें तो कुछ है भी नहीं, कहिए कैसे। पता करिए कि जो कोण जो पूछ रहा है आपसे, ये वाला कोण, ये किस आर्क द्वारा पूछ रहा है, तो यहां से जाइए लेकर के, ये रहा है आर्क, दिखाई दिया, तो इस आर्क से ये एंगल बन रहा है, और यही आपसे पूछ रहा है, और ये आर्क से सेंटर पे बन रहा है कितना, 50, तो इस पर कितना बनेगा, 25। आगे चलिए, पढ़ते रहिए, आंसर करते रहिए। क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी AP है जिसका तीसरा पद 25 है, 10वां पद -3 है, उसका प्रथम पद और सार्वंतर क्या है। तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं, अगर ऑप्शन से चलिएगा तो चल सकते हैं, इसे हम बनाने के लिए सिखा देते हैं। हाँ, तो तीसरा पद 25 है, तीसरा पद को A+2D लिखा जाता है, पता है, और 10वां पद को A+9D, और दोनों इक्वेशन को आप माइनस करिए, हंसते खेलते आंसर लाइए। तो माइनस करिएगा तो ये कट जाएगा, -7D बराबर 28, यानी D बराबर -4। तो D अगर -4 रखिएगा तो -8 उधर जाके +8, 33 हो गया। तो प्रथम पद 33, सार्वंतर -4, विच ऑप्शन इज करेक्ट। आपको परेशान करता कि नहीं, आप तीनों में रखते जाते तो भी टाइम लगता, फिर लास्ट में कहते हैं अच्छा नहीं कोई हो रहा तो डी मार देते हैं, इसलिए अच्छा बनाने के लिए सीख लीजिए। चलिए आगे, इसको पढ़ते पढ़ते आंसर कर दीजिए, बोलिए। कह रहा है समांतर श्रेणी का 3 संख्याओं का जोड़ने पे 24 आता है और उसको गुना करते हैं तो 440 आता है, वो संख्या क्या है। ये तो खैर बहुत अच्छा है, ऑप्शन से चल जाइएगा। जोड़ने पे 24, तो 11 8 5 13, 11 24 भी हो रहा है, 12 9 21 6 25, ये नहीं हो सकता है, 12 8 20 4 24 ये हो रहा है। अब गुना करने पे 40, तो इसमें तो लास्ट में जीरो आइबे नहीं करेगा, इसमें एक संभावना है 8 पे 40 अगर, हाँ 440, तो बिल्कुल सही है, नहीं ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हो गया। लेकिन यहाँ पे तीनों संख्या दे दिया तब ना आपको पूछ देता, तीसरी संख्या के दोगुना से 5 कम एक संख्या बताइए। आप समझ रहे हैं, वो आपके आंसर को थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, आपको इसलिए बनाने के लिए भी आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसको बनाने के लिए भी सीख लीजिए। 3 संख्या कभी भी पूछेगा तो आपको AP में मानना A+D, और बैक आने के लिए -D, बस ये तीनों संख्या स्टैंडर्ड संख्या माना जाता है।
कैलकुलेशन इससे इजी होता है। तीनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है 24। डी डी कट जाएगा तो 3a बराबर 24, यानी a बराबर कितना आ गया 8। ये 8 आ जाएगा। आप जब इसको सभ्य को गुना करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 24। आपको ए की जगह कितना रखना है 8। तो जब आप ए की जगह 8 रखिएगा तो यहाँ पे आप 8 अगर रखिएगा तो 8 से 8 दिया 24 कट जाएगा, और यहाँ 64 माइनस 3 बराबर डी स्क्वायर, तो रूट में 61। क्या क्या आ गया उल्टा सीधा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए। तीनों को गुना करने पे 24 थोड़ी है जी, 440 ना था। तीनों को मल्टीप्लाई में कर किया तो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट, तो तीनों को कर दिया ना, इसको इसको गुना किया तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दिए, है ना। आई इंटू ए, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके 440 ना दे रहा है। अब ए की जगह 8 रखे थे, हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू 8। अब इसको काट छट करिए, 8 से कई बार में 8 पचे 40, 55, 64 55 9, यानी डी बराबर प्लस माइनस 3। या तो 3 जोड़ के आगे बढ़िए तो 3 घटा के आगे बढ़िए, तो 8 3 11, 11 3 14। कौन सा ऑप्शन, कोई नहीं आया। तो 3 अगर जोड़िएगा, नहीं नहीं तो बैक आना ना, ए माइनस डी। संख्या हमने क्या माना था, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर ए के जगह आप अगर रखिएगा 5 तो ये 5 हो गया, और डी का मतलब 3, तो 3 अगर घटाइएगा तो ये 2 आ जाएगा, और 3 जोड़िएगा तो ये 8 आ जाएगा। डी का वैल्यू 3 अगर जोड़िएगा तो ये आगे वाला शुरू वाला, अच्छा हाँ हाँ शुरू वाला 5 आएगा, 5 8 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे चलिए, इसमें आइए, इसका आंसर करिए फास्ट। बहुलक का फॉर्मूला याद है, फार्मूला वगैरह पूरा याद करके रखिएगा, ठीक ना। आगे बनाइए, बारंबारता का बहुलक बताइए, बारंबारता बंटन का बहुलक। तो सबसे बड़ा बारंबारता पहले खोजिए, इसमें क्या है 72। तब 72 के सामने आप जो बहुलक वर्ग है ना, इसी में से आपका आंसर कोई होगा। तो 21 और 28 के बीच में पहले देख लीजिए ऑप्शन। तो ये तो आ नहीं रहा है 21 और 28 के बीच में, एक ये आ रहा है, ये होगा या तो डी होगा। अब ये समस्या है, अब इसको आंसर करने के लिए तो पूरा बहुलक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तब बहुलक निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं, एल प्लस, एल मतलब लोअर लिमिट 21। आप एक बात बताइए, 21 ना होगा, एल वो ना होगा जी। अब एक बात बताइए, इसमें कंफ्यूजन होता है कभी भी फार्मूला में। आप पहले क्या करिए, यहाँ 72 लिखिए। अब माइनस तो करवे करते हैं, तो माइनस पहले वाले को करना है। आइए 2 गुना 72 यहाँ लिखवे करते हैं, माइनस दोनों को, माइनस पीछे वाले को भी आगे वाले को, बस यही हो जाएगा बहुलक। सोल्व कर लीजिएगा, तो सोल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, इसको बनाइए। कि मिनट की सुई 72 मिनट के अंतराल के बाद घंटे की सुई से आगे आ जाती है, तो दिन में घड़ी कितना आगे या पीछे होगा। दिन मतलब एक दिन होता है, और एक दिन में कई घंटा होता है। एक बात बताइए, मैंने एक बात पहले भी बोला था, मिनट वाला सुई फास्ट चलता है बजाय घंटा वाला सुई से, और उसको ओवरलैप कर जाता है, या उसको पार करना बोल सकते हैं आप, 65 सही 5/11 मिनट में। अगर कोई मिनट वाले सुई घंटा वाला सुई को 65 सही 5/11 मिनट में वो पार कर रहा है, तो घड़ी सही माना जाता है। हम सबका घड़ी उतना ही मिनट में एक दूसरे को पार करता है, ठीक है। लेकिन ये पार कर रहा है 72 मिनट में, ये टाइम पार करने में ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब घड़ी फास्ट है या स्लो है। कैसे फास्ट है जी, अब हम कहें दौड़ने के लिए आपको, कल आप 15 मिनट में दौड़ कर आ गए थे, आज आप 20 मिनट में दौड़ के आके हमसे मिल रहे हैं, तो आप फास्ट आज चले हैं। टाइम ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब वो स्लो चल रहा है, तो आज घड़ी स्लो है, तो वही बोल रहा है एक दिन में कितना स्लो हो जाएगा।
तो 72 मिनट का जो अंतराल है, ये 72 मिनट है और ये 65 सही 5/11 मिनट है। फासला कितने का है? अभी घटाने में भी कितना को दिक्कत होता है, आपको भी दिक्कत होता है। मैं बताऊं इसका ट्रिक? चलिए चलिए बता ही देता हूं, आप लोग भी देख लीजिए। अगर 10 माइनस 3 सही 3/5 है, 3 होल 3/5 सही मतलब पूर्णांक, 3 ना बोल के 3 सही बोलते हैं। ठीक है ठीक है। यहां से आप इसको एक बढ़ा के घटा लीजिए, फिलहाल टाइम कम है, कैसे होता है अभी नहीं बताऊंगा। एक बढ़ा के घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और ये 5 में से 3 जाएगा 2/5। लेकिन दिक्कत तो लगभग करेगा कि आदमी कहां से उल्टा सीधा ऐसी करके लिख रहे हैं, विश्वास कैसे होगा। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस 5/12 को अगर मैं आपसे सोल्व करने के लिए बोलूं तो आप कैसे सोल्व करिएगा? 12 में 5 घटाइएगा 7/12 लिख दीजिएगा। अगर 11 माइनस 5/12 आपसे पूछेंगे तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1 माइनस 5/12, और इसका तो सोल्यूशन आप जानवे करते हैं 7/12। अब 10 प्लस 7/12 बोलिए या 10 सही 7/12 बोलिए, चीज तो एक ही है। अब एक बात बताइए, जब आप इतना समझ गए हैं तो यहां से आप ये दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि फिलहाल मैं इसको हटा ही देता हूं, लीजिए चलिए इसको मैंने हटा दिया। इसको मैं लिख सकता हूं 10, देखिए ये ब्रैकेट होता है और यहाँ पे चिन्ह प्लस रहता है, याद रखिएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 माइनस 3/5, और मैं इसको एक लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 माइनस 3/5, तो 6 प्लस 5 में से 3 जाएगा 2/5, तो 6 सही 2/5 मैंने बोला था। लेकिन अब से आपको इतना टाइम लगाना है, तो कितना टाइम लगाना है? बस 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो ज़्यादा हो जाता है, उससे भी कहीं कम। एक बढ़ा के आपको घटाना है। आपको कैसे घटाना है बोलिए? एक बढ़ा करके घटाना है। 72 में आप 65 नहीं 66 डाल लीजिए, क्योंकि एक आपको बचाना होता है। तो 6, 11 में से 5 गया 6/11, 11 छक 66, 172/11। अब तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपसे कोई ये पूछ देगा 199 माइनस 98 5/12 का बताइए, तो 199 में 99 घटाइएगा 100, 12 में से 5 गया 7/12। सही है। आइए, इसका मतलब हुआ कि 72/11 मिनट स्लो है या फास्ट है? स्लो है, स्लो है घड़ी। तब 72/11 मिनट जो स्लो है वो कितना मिनट में? 72 मिनट में। तब 72 मिनट में जो स्लो होता है घड़ी वो 72/11। तो 1 मिनट में कितना स्लो होगा? तो आप कहेंगे सर 72 से भाग दे दीजिए ना, 1/11 मिनट। लेकिन हमें तो एक दिन में चाहिए, और एक दिन में कई मिनट होता है पता है? 1440 मिनट, या 24 गुना 60 मिनट। तो 1440 को गुना करिएगा तो आप 11, 11 तिया 33, 30, 10 बच रहा है ना। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है क्लॉक का। इसका आंसर करिए फास्ट, हंसते खेलते इसका आंसर कर दीजिए। हो गया आंसर? वाह। दो संख्याओं का मासा लासा 16 192 है, दोनों में से एक संख्या 48 है, दूसरा क्या होगा? दूसरा निकालना है, मासा गुना लासा बटा पहली संख्या। ये हो जाएगा 16 गुना 192 बटा 48, 16 48, 46 192। सही हम पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, 64 192 होता है ये ऑप्शन। इसको करिए, पढ़ते पढ़ते आंसर करिए। बोल रहा है यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली में 2 जोड़ने पर, दूसरी में 2 घटाने पर, तीसरी में 2 से गुणा करने पर, चौथी में 2 से भाग करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, चारों संख्याएं, तो ऑप्शन से कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आ रहा है, इसको चेक करिए। तो पहली में आपको क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, दूसरी में 2 घटाना है तो ये भी 10 हो जाएगा,
तीसरी में 2 से गुना करना तो ये भी 10 हो जाएगा, चौथी में 2 से भाग देना तो ये भी 10 होगा। यही नहीं बोल रहा था परिणाम आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा बनाने के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेंज कर देगा तो आपको से नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो बनाइएगा कैसे ये बताइए। आप 4 संख्या पहले मानिए, ABCD मान लिए। अब ये क्या बोल रहा है ये पहले बताइए, तरीका समझिए। पहली संख्या में बोल रहा है 2 जोड़ा तब +2, दूसरी में 2 घटाया, इसमें गुना किया, इसमें 2 से भागा किया। अब ऐसा करने से सभी के सभी आपस में क्या होता है, तब बराबर को आप के मान लीजिए, जब सभी बराबर है ही है तो। अब यहां से आप ABC का वैल्यू निकाल लीजिए, सभी को के बराबर रख के, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A-2। B का वैल्यू बोलिए K+2। C का वैल्यू बोलिए, और D का वैल्यू बोलिए, और सबको जोड़ के बोलिए तो कितना दिल है, सबको जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा, इधर जोड़िएगा तो ई से ही तो कट जाएगा, 2 के 2 के 4 के अब आधा के 4.5 के यानी 9/2, 9 × 5 = 45 यानी के बराबर 10। बस हो गया, प्रत्येक संख्या निकल जाएगा। A+2 बराबर 10 करिएगा तो A बराबर 8 आ जाएगा, B-2 बराबर 10 करिएगा तो B बराबर वही आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये पक्का पता होना चाहिए बनाने के लिए। अब इसके भरोसे हम बैठल रहेंगे, कैलकुलेटर में ऑप्शन चेंज कर देगा तो हमको तो ले मरेगा। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बनाइए। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि उनके योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्या मान लीजिए x y, तो इसको जोड़ते हैं ना तो इसके अंतर का कई गुना है, 3 गुना है। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 3x इधर आके -2x हो जाएगा, -3y और -1y, इसे ही कट जाएगा, x बराबर कई y आ गया, तो x और y का रेशियो बोल रहा है। अब आगे पढ़ लीजिए क्या कहता है, 3xy। अब यहाँ भी वैल्यू रखने से पहले ध्यान दीजिए, अगर रेशियो आप लोग पढ़े होंगे तो इतना तो जानकारी होगा, वैल्यू ऐसा ही अंधाधुन रख नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ डिग्री 2 बन रहा है तो नीचे भी डिग्री 2 बनना चाहिए, डिग्री कटेगा तब वैल्यू पुट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ एक्स वाई है और यहाँ हम क्या कर देते, यहाँ गुना दे देते, तो इसका आंसर ज्ञात होवे नहीं करता, इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड हो जाता है ना। नहीं नहीं, आप एक्स और वाई का फिक्स थोड़ी वैल्यू कर लिए हैं, आपके पास तो रेशियो वैल्यू है। आप एक्स के जगह 2 के मानिएगा, वाई के जगह के मानिएगा, जब वहां रखिएगा तो के कटेगा तभी तो आपका आंसर होगा। अब जैसे ही हम यहाँ गुना डाल देंगे, और आपका आदत है आप एक्स की जगह 2 वाई की जगह 1 पुट करिएगा, गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। ये सही इसलिए होता है ज्यादातर क्वेश्चन में क्योंकि डिग्री सेम होता है। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 का 1 मिलकर 2 बन रहा है, नीचे भी प्लस माइनस डिग्री में तो कोई चेंज होगा नहीं, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की वजह से ऊपर भी के स्क्वायर होगा तो नीचे भी के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो आपका आंसर तो के स्क्वायर से बिल्कुल फ्री होगा, इसलिए आपका आ जाएगा। लेकिन मैं अगर उसको बदल दूंगा ना तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा टेस्ट हम आपको करते हैं, जैसे रेशियो में ए और बी का रेशियो 3:5 है, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि a+3 और b+5 का वैल्यू बताइए, तो आप जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो a के जगह 3 के रखिएगा और b के जगह 5 के रखिएगा। तो 3 के रखिएगा तो 3 के +3 हो जाएगा और b के जगह 5 के +5 हो जाएगा। जब आप 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ k+1, अब 5 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से k+1। देखिए आपका वही आंसर आया कि नहीं। तो आप हमको क्या बताते कि हम ऐसे भी तो रखेंगे तो मेरा वही आंसर आएगा, a बराबर 3 रखेंगे तो 6, b बराबर 5 रखेंगे तो 10, काटेंगे तो वही आंसर। मैं कहूँगा ला के दिखाइए, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, a+3 और यहाँ b+ ज़्यादा नहीं 10 कर देते हैं। अब आप लाइए कैसे लाते हैं, आप रखिएगा कैसे सर, आप जैसे ही रखने जाइएगा तो के कटवे नहीं करेगा, कैसे आप काट दीजिएगा के को,
3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ k प्लस 1 आएगा, 5 कॉमन लीजिएगा तो k प्लस 2 आएगा। और एक बार एलडीसी में पूछा भी है 2017 की कौन सा एग्जाम में, समझिए इस चीज को, यही क्वेश्चन फंसा दिया बहुत सारे आदमी को। अब ये k प्लस 1 है या k प्लस 2 है, आप कैसे काट दीजिएगा, इसमें तो k कटा ही नहीं, तो k कटा ही नहीं तो आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कांट बी डिटरमाइंड। इस बात को विशेष ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलत हो जाता है। खैर, तो इसमें तो पुट कर ही सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो एक्स के जगह 2 और वाई के जगह 1, तो हो जाएगा कितना ऊपर 6, और नीचे एक्स स्क्वायर यानी 4 में से एक जगह 3, 3 दूना 6, कट के कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़िए, इसको पढ़िए। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रयमूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, उसके बाद कहता है आओ जी हम 8% का छूट देते हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 20% ज्यादा अंकित किया है, तो क्रयमूल्य अगर हम थोड़ा देर के लिए 100 मान लें, तो अंकित कितना किया जी पहले बताइए 120। अब वो बोलता है कि हम डिस्काउंट दे के बेचेंगे, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, तो इसका 10% डिस्काउंट देगा, सॉरी हाँ 8%, तो इसका 8% बराबर 96, 9 रुपये 60 पैसा का डिस्काउंट, तो 9 रुपये 60 पैसा घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 110 रुपये 40 पैसा, सही है ना। तो 100 का चीज 110 रुपये 40 पैसा हम बेच रहे हैं, कितना का प्रॉफिट 10.4%। ठीक है, आगे बनाइए। वृत्त का व्यास 75% बढ़ने से परिमाप में भी उतना ही वृद्धि होगा, मैंने बोला था, क्योंकि परिमाप में जो त्रिज्या हो रहा है वो एक ही बार ना आ रहा है, परिमाप होता है 2πr, तो त्रिज्या तो एक ही बार आ रहा है, तो 75% अगर त्रिज्या बढ़ा रहे हैं तो परिमाप 75 बढ़ेगा। कोई कहेगा बर की भुजा को 10% बढ़ा देंगे तो उसके परिमाप में कितना परसेंट की वृद्धि होगा 10% का। कहेगा क्षेत्रफल में कितना, तो क्षेत्रफल में 2 बार भाग ले रहा है तो 2 बार हो जाएगा, 21% हो जाएगा। कोई कहता आयतन में, वक्र पृष्ठ में, तो ये सब में देखना है कि जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है वो कितना टाइम्स अकर हो रहा है, कितना टाइम्स वो आ रहा है उसमें। अगर वो 2 बार आएगा तो उसका प्रोसेस 2 बार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो परिमाप की बात कर रहा है तो वृत्त का परिमाप 2πr जब लगाइएगा तो त्रिज्या तो एक ही बार ना भाग लेगा, ये तो कांस्टेंट है, इसे तो मतलब ही नहीं है। त्रिज्या 75% बढ़ा है मतलब परिमाप भी कितना बढ़ेगा 75%। आगे चलिए, इसका आंसर करिए। हाँ, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते, ठीक है। अब इसको पढ़िए, ऐसा वाला तो हम लोग पहले सेट में भी किए हैं कि ए आंसर तब दीजिएगा जब एक्स का वैल्यू 22 से बड़ा होगा या बड़ा के साथ बराबर भी हो जाएगा, बड़ा और बराबर दोनों साथ में होगा तब, बड़ा या बराबर आपको ये देना है, छोटा या बराबर रहेगा तो आपको बी देना है। बराबर आ जाए खाली, बड़ा छोटा की बात ना करे, इसमें बड़ा छोटा की जरूर बात करेगा, अगर बड़ा छोटा की बात ना करे खाली बराबर वैल्यू आ जाए या तो आप संबंध नहीं स्थापित कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपको सी देना है। अगर ये सबसे परे है तो आपको डी पे जाना है। अब आपको सोल्व करके चेक करना पड़ेगा ना जी, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व बस हो जाएगा। कैसे कैसे सोल्व करिएगा, तोड़िए 4 तिया 12, 4 और 3 से, तो -4 -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 4, सोल्व तो हो गया। इसको सोल्व करिए, 12 को तोड़िए 4 -3, अब -4 उधर +4 उधर जाएगा तो -4, ये आ जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा तो वैल्यू बराबर में चला गया, अगर ये वैल्यू बराबर में चला गया, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो बराबर हो गया, अब बच गया उससे कंपेयर करिए, 4 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो ये बड़ा भी हो रहा है या बराबर भी हो रहा है, तो बड़ा या बराबर, एक्स बड़ा या बराबर, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, बात समझे। तो ई जो ए होगा 127 का ए होगा, 127 का आंसर क्या हो जाएगा ए। अब 128 में आइए, 14 28, 7 चौ 28, 7 4 11, तो अगर सभी प्लस में है तो इसका रूट्स माइनस में होगा दोनों, तो -7 और -4, अब बटा 2 लगा दीजिए, तो ये कितना आ गया -7/2 कौमा, उसको सॉल्व करिए,
नौ चौ 36, 36 को तोड़िए, 6 6 36, बहुत अच्छा। यह होल स्क्वायर में भी था। ये तो दोनों -6 हो जाएगा। अब बटा 4, ये कितना आ जाएगा? हाँ, अभी कंपेयर करके देखिए, क्या कोई बराबर वाला रिलेशन दे रहा है? नहीं, बराबर वाला नहीं तो 3.5 है। अब माइनस में 3.5 रुपया कर्जा, माइनस में 2 रुपया कर्जा, इस माइनस का मतलब कर्जा। अब वो है 1.5 रुपया कर्जा, तो कम कर्जा वाला हमेशा बड़ा होता है। तो प्रत्येक से वो वैल्यू बड़ा है, पक्का। तो प्रत्येक से वो वैल्यू बड़ा है, मतलब बाई बड़ा है। और अगर बाई बड़ा है या बराबर है तो आपको कौन सा आंसर देना है? बी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अब आ जाइए 129 में आइए, इसको सोल्व करिए। x⁴ बराबर बोला कितना हो जाएगा? जोड़िए, 9 8 17, 9 8 17 और 9 2 11 और 1 12। क्या क्या आ रहा है? अरे 9 8 8 7 15 ना होता है जी। 625, तब 5⁴ 4 करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +-5, +5 पर भी पावर 4 करेगा तो वही आ जाएगा, -5 पर भी करेगा तो वही आ जाएगा। तो 5, -5 इससे आ रहा है, इससे सोल्व करिए, उधर जाके घट जाएगा। 25 5, ये भी +-5 दे रहा है, तो ये दोनों 110% बराबर वैल्यू दे रहा है। तो बराबर वैल्यू आ जाएगा तो आपको कौन सा ऑप्शन देना है? सी। ये तो बड़ी सीक्वेंस में आंसर आया, ए बी सी। हमको पता था, पहले ही बोल देते ए बी सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, टाइम बच जाता। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। 3:40 हो रहा है, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण बताइए। बहुत मजेदार क्वेश्चन। आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं इसको? फार्मूला लेके बनाते हैं? हाँ हाँ, 30h-11/2, वही सही है, वही जानते हैं खाली। चलिए आज बताते हैं दूसरा चीज, देख लीजिए। मिनट वाले सुई को क्या करिए, 5 से भाग करिए, इसका डिफरेंस ले लीजिए। 3 और 8 का डिफरेंस -5। एक गैप में 30 बनाता है तो 5 गैप में 150 बनाएगा। माइनस डिफरेंस आएगा तो माइनस करिएगा या प्लस करिएगा, हमेशा मिनट का आधा। तो 40 का आधा कितना होता है? 20। याद रहेगा? फिर से समझ लीजिए, 2:35 है तो 5 से भागा दीजिए 7 बार में, तो 2 में से 7 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -5। फिर वही चीज आ गया। तो एक गैप में 30 बनाता है, जो एक गैप होता है ना, तो एक गैप में 30 30 डिग्री बनता है, तो 150 हो गया। अब माइनस डिफरेंस आएगा तो माइनस, हमेशा मिनट का आधा, तो 17.5 इसमें माइनस कर दीजिएगा। प्लस डिफरेंस वाले का वो देखता हूँ। जैसे 10 बज के मान लिया जाए 15 मिनट हो रहा है, घंटा और मिनट की सुई का कोण पूछ रहा है। 5 से भागा दीजिएगा 3, डिफरेंस करिएगा, प्लस में 7 आ रहा है, 30 से गुना करिएगा 210, इसका आधा घटाइए, घटाना नहीं जोड़ना है, तो 7.5 जोड़िए, तो 200 17.5। लेकिन सावधान, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा, बृहत कोण, तब ये मारना है, अदरवाइज 360 में घटा के आंसर देना है। 180 से कभी भी आपका एंगल ज्यादा टप जाए ना, तो 360 से घटा करके देना है। और अगर रिफ्लेक्स एंगल करके पूछ देगा तो उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा दे दीजिएगा, ठीक। तो जो भी याद रहे, ऐसे वो फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, वो भी लिख दें, फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला होता है एंगल निकालने का 30H -11/2m, बस मोड लगा लीजिएगा। हाँ, पहले तो एंगल पल्से वाला ना होगा, माइनस वाला थोड़ी होगा। तो ये घंटा वाला सुई की जगह 3 रखना था, 30 × 3 = 90। अब मिनट वाला के जगह 40 रखना है, 20 ग्रह 220 और 90 घटाइए, -130 आ रहा है, मोड़ के बाहर आएगा तो +130 हो जाएगा। फार्मूला भी याद कर सकते हैं, जो आपको समझ में जैसे आता वैसे करिए। चलिए इसको करिए। ये तो आसान है।
इधर बना देता हूँ अभी, रहे दीजिए, उधर बना देते हैं। प्रीति और आशा की आयु के बीच का जो अनुपात है वो 9 और 13 है मतलब वर्तमान। और 8 साल के बाद जो अनुपात हो जाता है 7:11। अच्छा कोई बात नहीं, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, माइनस। एज का अंतर हमेशा समान रहता है, तो अंतर सेम करिए। तो 13 और 9 में कितने का अंतर, 4 का। 11 और 7 में 4 का अंतर, ये बिल्कुल। यहाँ वर्तमान और 8 साल पहले में 8 का अंतर है, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। क्या निकालना है, प्रीति की वर्तमान आयु। तो प्रीति की वर्तमान आयु निकालना है, तो कैसे गुना, सही है ना। पढ़िए इसको। एक आयताकार पार्क में उसकी चौड़ाई के समांतर मध्य में कंक्रीट का मार्ग बना है। पहली बात तो है, पढ़िए क्वेश्चन, एक आयताकार क्या है, पार्क है। तो आपको एक प्यारा सा आयताकार पार्क बना लेनी है, ठीक है। चलिए, अगर आयताकार पार्क बनाना है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक आयताकार पार्क बना देता हूं, यहां पे, ठीक है। एक आयताकार पार्क बना दिए, सही है ना। अब यहां पे हमने क्या किया, एक आयताकार पार्क बना दिया। अब बोल रहा है बाकी चौड़ाई के समांतर मध्य में कंक्रीट का मार्ग बनाया गया है, एक रास्ता। तो जो रास्ता बनाया गया है वो किसके, कैसे बनाया गया है, अंदर में रास्ता, चौड़ाई के समांतर, ऐसे करके एक रास्ता बनाया गया है। देखिए, ये रहा रास्ता, ठीक है। रास्ता की चौड़ाई कितना कह रहा है, रास्ता की जो चौड़ाई बोल रहा है, पता नहीं इस पर कौन कलर चलेगा, लाल सही से नहीं दिखता है। चलिए, रास्ता की चौड़ाई कितना है, 3, पीला। आप बताइए, ये 3 है। पढ़िए आगे। बाकी प्लॉट को लॉन के तौर पे प्रयोग किया जाता है जिसका क्षेत्रफल 240 है। प्लॉट का क्षेत्रफल 240 है। बाकी प्लॉट का मतलब, बाकी प्लॉट कौन कौन है ये पहले बताइए। इसमें थोड़ा सा आज हम हल्का सा क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या सीखेंगे, एक काम करिए, फिल, फिल का मतलब कलर है ना, इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं, पूरा में कलर। अब एक काम, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अब एक काम करते हैं, बिना कलर के हम पढ़ा देते हैं। देखिए, सामने वाले को दिख भी जाएगा अच्छा से। अब इसमें क्या है, मध्य में एक मार्ग बनाया गया है, बाकी प्लॉट को लॉन के तौर पे प्रयोग किया जाता है जिसका क्षेत्रफल, बाकी का मतलब ये वाला, आप समझिएगा, ये पूरा नहीं, बाकी प्लॉट ये है, ये सबको लॉन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है 240, और कह रहा है यदि मार्ग की चौड़ाई, लंबाई, मार्ग की चौड़ाई 3 हो, और आयताकार प्लॉट की जो लंबाई है चौड़ाई से 2 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई अगर x से है तो जो लंबाई बनेगा ना, इससे 2 ज्यादा, सही है। अच्छा, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब ये जो बाकी मैंने ये रेड वाला से जो लाइन खींचा है उसका एरिया 240 है। अब वो एरिया कैसे निकालिएगा, तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये वाला रास्ता का क्षेत्रफल क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, ये वाला माइनस कर दीजिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई माइनस ये रास्ता का क्षेत्रफल, ये भी तो आयताकार है ना, लंबाई गुने चौड़ाई, और ये दे है 240।
बस हो गया, इसको सोल्व कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x बराबर 240, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 240 बराबर 0। अब बताइए क्या करिएगा। देखिए यहाँ एक का डिफरेंस लाना है, तो अगर एक का डिफरेंस लाना है तो कोई भी रहेगा तो लगातार फैक्टर रहेगा, 10 11 12 13 15 16 इस तरह से। तो 240 के आसपास कोई वर्ग सोचिए, 15 का 225, 16 का ज्यादा हो जाता है, तो देखिए 15 गुना 16 करके देखिए आ जाएगा, 15 और 16 से नहीं टूट जाएगा देखिए तो, यानी यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 15 और माइनस 16, तो माइनस में तो दूरी होता नहीं है, तो x बराबर 15 आ गया। पूछ रहा आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, तो ये अगर 15 आ गया तो ये 15 दू 17 आ जाएगा, तो क्षेत्रफल 17 गुना 15 करा, 17 पचे 85, बाकी 8 और 17 8 25, ये ऑप्शन ठीक। आगे बनाइए जल्दी से। कैसे कैसे बनाइएगा, बनाते रहिए आप लोग जब तक, हम इधर कुछ सीखते रहते हैं। ठीक, यदि ताश के 52 पत्तों में से 3 पत्ता खींचा जाता है तो उसमें तीनों के बादशाह होने की क्या संभावना है। पत्ता आपको कितना खींचना है, 3, टोटल पत्ती है कितना 52, तो 52 में 3 खींचना है तो टोटल नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा वो नीचे कितना हो जाएगा, 52C3 हो जाएगा। 52C3 का मतलब 52 में हमको 3 को सिलेक्ट करना है। अब वो जो 3 को सिलेक्ट करना है वो कैसा पत्ती सिलेक्ट करना है ये बताइए। बादशाह, टोटल बादशाह होता कितना है, 4 बादशाह, लेकिन हमको तो चाहिए 3, तो जो 4 बादशाह है उसी वजह से ना 3 को चाहिए, तो क्या लिखा जाएगा, बस सोल्व कर दीजिए, C3 से 3 खत्म हो जाएगा, खाली 3 बारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाइए, 4 3 2 और यहां 52 51 50, यू कैन सोल्व इट इजिली। अब बताइए, काट छाट करिए, 3 से काटिएगा, नहीं 3 से 17 बार में, और 4 से काटिएगा 13 बार में, और 2 से 25 बार में, लास्ट में 5, यही आएगा क्या। चलिए हमसे भी आंसर लगता आइए जाता है, इसको करिए। रेखाएं जो दो दिल है और एक्स एक्सिस इसके बीच बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो रेखा से दो समीकरण बनेगा, और एगो खुद एगो समीकरण मतलब एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस खुद एक समीकरण का लाइन होता है y बराबर 0 का, तो 3 लाइन से बनने वाले जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल। तो कभी भी दो इक्वेशन दे दे और पूछे कि एक्स एक्सिस से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इससे बाई का वैल्यू निकालिए, बाई ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगा, बाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊंचाई को। तब बाई सोल्व करके कैसे निकालिएगा, तब बाई निकालने के लिए एक्स को काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए क्या क्या करिएगा बताइए, इसमें 4 से गुना करिएगा, 4 से सभी को कर लीजिएगा, और इसमें 5 से सभी को कर लीजिएगा, और घटा दीजिएगा तो एक्स वाला पार्ट कट जाएगा। अब बाई में आ जाएगा 28, बाई में से 15 बाई चला गया, 13 बाई, 35 चौ 140 में से 60 घटाइए 80, यानी बाई 4 हाइट, यानी हाइट जो त्रिभुज का आ जाएगा वो 80/13 आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, आप एक काम करिए, जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे कि जैसे मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, ये कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस, और ये मैंने क्या किया, बाई वाला लाइन लिया, ये क्या है, बाई एक्सिस से, और जहां पे कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, तो ये रहा ऑरिजिन। अब आगे मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि एक लाइन ये दे रखा था 5x+7y, ये जो पॉइंट होगा चूंकि एक्स एक्सिस पे, जैसे दोनों लाइन जब आएगा तो कुछ ऐसा वाला बना रहा होगा फिगर, हाँ या नहीं, पक्का, ये दोनों लाइन, ये लाइन भी एक्स एक्सिस पे आएगा,
दूसरा वाला लाइन भी एक्स एक्सिस पे आएगा और ये तो खुद एक्स एक्सिस पे है, ये है। तो एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है, तो दोनों में बाई जीरो करिए, कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो पहला में अगर बाई को जीरो करिएगा तो एक्स बराबर 7 आ जाएगा, तो एक्स 7 आ जाएगा और बाई जीरो आ जाएगा। दूसरा में अगर बाई को जीरो करिएगा तो 3 आ जाएगा, 3,0 आ जाएगा। तो इसके बीच डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो ये 3 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट हो गया 4 यूनिट। और हाइट की बात अभी मैंने बाई का वैल्यू खुद निकाला है, बाई फॉर हाइट यानी 80/13। अब इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल बतावा जल्दी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से 2 बार में यानी 80 दूना 160/13। कौन सा ऑप्शन आई बात समझ में? वाई एक्सिस बोलेगा तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, वो हाइट का काम करेगा। यही ध्यान में रखिएगा, 2 बार ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा। आज तो लगता है फिर टाइम नहीं बचा, आप लोग थोड़ा पहले आया कीजिए और जाता है। बताइए आगे क्या करें। एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने के बाद 3 वर्षों में 1380 और 5 वर्षों में 1500। देखिए है ही साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के लिए कलम की जरूरत नहीं पड़ता है, बस बिना कलम के आंसर होता है। आप खाली ये बताइए कि 3 साल में 1380 और 5 साल में 1500, तो 2 साल का गैप हुआ, तो 2 साल में बढ़ा कितना, तो 2 साल में 120 ब्याज हो गया, तो 1 साल में 60 रुपया, बस खत्म हो गया बात। खाली मूलधन का पता कर लीजिए। तो 1 साल में अगर 60 बना तो 3 साल में मूलधन कितना बनेगा 180, और 3 साल में मिश्रधन बता रहा है 1380, तो मूलधन क्या रहा होगा, तो मूलधन 1200 और 1 साल का ब्याज बता रहा है 60, तो 1200 पर 60 का ब्याज, तो 100 पर कितना 20-2500 यानी कई परसेंट। बात आया समझ में? तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। जो भी है बनाइए। टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा और टेन स्क्वायर 2 थीटा। कभी भी प्रोडक्ट करके बन दे दे तो थीटा को जोड़ करके 90 डिग्री करिएगा। एंगल जोड़ के कई डिग्री, तो 2 1 3 थीटा बराबर 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा 30 आएगा तो हो जाएगा 30 दूना 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और टेन 60 का वैल्यू 3 √3, उसका स्क्वायर करिएगा तो चरती 12 3 15/4। अब बदलिएगा ना, टेन थीटा को लिखिएगा ना, वही चीज आएगा। हाँ, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए बैक आ जाता हूँ। क्या कंफ्यूजन इसमें है टेन थीटा बराबर लिखिएगा 1/tan2 थीटा, और ऐसा वाला तो आप पढ़वे किए हैं ना, 1/tan थीटा मतलब cot2 थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, आई cot2 थीटा, कॉट से कॉट हट जाएगा इन्वर्स फंक्शन से, तो 90 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा, तो 3 थीटा, तो वही चीज है। तो हम इतना थोड़ी करते रहेंगे हर बार, हम तो वहाँ डायरेक्ट करेंगे ना, सेट का सोल्यूशन करा रहे हैं, डायरेक्ट एंगल को जोड़ के 90 डिग्री, है कि नहीं? आप लोग का क्या करते हैं ना, सर्कल का जो मैराथन है वो संडे को करा देते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, 3 घंटे 4 घंटे टाइम चाहिए, वो 1 घंटे 1.5 घंटे में होगा नहीं अच्छा से। आप लोग संडे को खा पी के आराम से आइएगा, और संडे को एकदम पूरे, आपका संडे से पहले तो एग्जाम नहीं है, आपका संडे के बाद एग्जाम है ना, आप इतना खाली बताइए। तो संडे को पढ़ लीजिए और जल्दी पढ़िएगा, ज़्यादा दिन पढ़ेंगे भुला भी जाइएगा, है ना। रखते हैं संडे को क्लास, सर्कल का स्पेशल सेटे का सॉल्यूशन रहेगा अभी। वृत्त की त्रिज्या 13 cm है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी कितना है? ओह माय गॉड, ऐसा करते हैं, हालांकि तो ये आसान है, सुन लीजिए।
ये आसान है, ये वाला करा देता हूं। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 13 है और एक्स वाई एक ऐसी जीवा है, एक्स वाई एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 है, लंबवत दूरी 12 है, त्रिज्या 13 है। तो ये नहीं जानते 13 12 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी 5। जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा? 10। अब हम क्या करें इसको बताइए। आगे का जो क्वेश्चन है इसको छोड़ देते हैं, मतलब 12 13 क्वेश्चन रह गया। जानते हैं 10 मिनट पहले स्टार्ट होगा ना तब जाके सही होगा। हाँ, थोड़ा लेट से स्टार्ट हो गया तो ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। हालांकि छोड़ने का तो मन हमको नहीं कर रहा है, लेकिन हम भी टाइम से बंधे हुए हैं, तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। जहां नए समझ में आता है वहां कैसे पूछिएगा, तो आज जहां नए समझ में आता है वहां पूछिएगा कमेंट करके, या वीडियो को बार बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। खाली वीडियो को डाउनलोड नहीं कीजिएगा, है ना। तो वीडियो को क्या करिएगा, लगातार देखते रहिए, बार बार उसको देखिए, समझिए। अगर स्पीड ज़्यादा है तब भी बोलिए, हम स्पीड को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है कि थोड़ा स्लो है तो आप फास्ट हो जाएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अरे बुलाइए। अरे यहाँ बंद नहीं हो रहा है। दिलवा देते हैं सेट। अरे ये तो बंद ही नहीं हो रहा है हमसे, वहाँ चालू है। कहाँ से करेंगे, आएगा तो ना। देखिए आप वहाँ